नमस्कार, मेरा नाम एसपी सिंह है और इस वीडियो में मैं आपको यात्रा कराने वाला हूं उत्तराखंड में स्थित पंच प्रयागों की। जब आप हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर जाते हैं तो रास्ते में 5 प्रयाग पड़ते हैं। 5 प्रयाग का मतलब है 5 संगम पड़ते हैं जिनमें विभिन्न नदियों का मिलन होता है, संगम होता है। तो मैं आपको बताने वाला हूं वह 5 प्रयाग हैं, क्रम से देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग। तो मैं आपको ले चलता हूं इन प्रयागों की यात्रा पर और आप क्रम से देखें और जानें इन पवित्र प्रयागों और स्थानों के बारे में। नमस्कार, जय गंगा मैया की। हम आ चुके हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग फेमस है गंगा के उद्गम स्थल के रूप में। गंगा मैया का जो स्वरूप है वो यहीं से निर्धारित होता है। सामने आ रही है भागीरथी और सब दाहिने तरफ से आ रही है अलकनंदा। भागीरथी का जो उद्गम स्थल है वह गौमुख है और यहाँ से उसकी दूरी लगभग 240 किलोमीटर है। अलकनंदा का जो उद्गम स्थल है वह बद्रीनाथ के पास सतोपथ ग्लेशियर है और यहीं से मां गंगा का उद्गम होता है। मां गंगा अपना नाम लेकर आगे बढ़ती हैं। आप देखिए देवप्रयाग की अद्भुत छटा और गंगा मैया के दर्शन करिए। यहाँ से गंगा मैया ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए आगे बढ़ती हैं। जय गंगा मैया। नमस्कार, मैं इस समय पहुंच चुका हूं रुद्रप्रयाग में और ये सामने उधर से जो है मंदाकिनी नदी आ रही है और ये नदी है अलकनंदा। मान्यता है कि यहाँ पर शिव जी ने बहुत घनघोर तपस्या की थी और दूसरा नारद जी ने जब शिव जी की तपस्या की तो शिव जी ने रुद्र रूप में उन्हें दर्शन दिया, इसलिए इसको रुद्रप्रयाग कहते हैं। ये सामने आप देख रहे हैं रुद्रप्रयाग। ये जो नदी सामने जा रही है, जो घाट बने हैं, ये अलकनंदा नदी पर बने हैं और वो सामने से मंदाकिनी नदी आ रही है। इसे कहते हैं रुद्रप्रयाग। पंच प्रयाग में देवप्रयाग के बाद यह दूसरा प्रयाग है। रुद्रप्रयाग से कुछ प्रमुख स्थानों की दूरी आप सामने बोर्ड में देख सकते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं कर्णप्रयाग में और कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम है। ये जो आवाज करती हुई नदी बह रही है, आप जस्ट देखिए, ये पिंडर नदी है जो पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है, जिसकी दूरी यहां से लगभग 160 किलोमीटर है। और सामने जो नदी देख रहे हैं वह अलकनंदा है। अलकनंदा संतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है, जिसकी दूरी यहां से लगभग 150 किलोमीटर है। दोनों नदियों का संगम आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है और यहां से यह देवप्रयाग हरिद्वार के लिए अलकनंदा नाम से बहती हैं। जय गंगा मैया की। नमस्कार, अब हम आ चुके हैं नंदप्रयाग पर। सामने आप देख रहे हैं उधर से अलकनंदा नदी आ रही है और ये नदी जो है नंदाकिनी नदी बोली जाती है। अलकनंदा का जो उद्गम स्थल है वह है सतोपंथ ग्लेशियर और नंदाकिनी नदी का जो उद्गम स्थल है वह नंदा देवी ग्लेशियर है। यहाँ से जो मंदाकिनी नदी है वह अलकनंदा नदी में मिल जाती है और आगे अलकनंदा नाम से बहती है। एक और मान्यता है कि नंद बाबा ने यहाँ पर विष्णु भगवान के लिए यज्ञ स्थली का निर्माण किया था और उनसे एक पुत्र की कामना की थी। इस कहानी को श्री कृष्ण भगवान से भी जोड़कर देखा जाता है। तो हम इस समय खड़े हैं नंदप्रयाग में। जय हो भगवान। नंदप्रयाग
की अद्भुत छटा। सामने देखिए अलकनंदा और इधर छोटे रूप में जो बह रही है ये नंदाकिनी नदी है। नमस्कार, अब हम पहुंच चुके हैं विष्णु प्रयाग, जो सामने आप बोल रहे हैं विष्णु प्रयाग का, और हमारे सामने है विष्णु प्रयाग संगम। बद्रीनाथ धाम से जब आप उतरते हैं तो आप इसे पहला संगम कह सकते हैं, और अगर आप ऋषिकेश से आते हैं तो यह 5वां संगम है। सामने जो नदी बह रही है करकट करती हुई बहुत ही वेग से, वह है अलकनंदा, और इधर से आगे है धौलीगंगा। धौलीगंगा और अलकनंदा का जो संगम बनता है उसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। हमारी मान्यता है कि नारद जी ने यहाँ पर विष्णु जी की तपस्या की थी, इसलिए इस पवित्र स्थान का नाम विष्णु प्रयाग पड़ गया। यहाँ की और एक जानकारी आपको दे दें कि यहाँ पर जेपी वेंचर वालों का 400 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी है विष्णु प्रयाग में। धन्यवाद।